Hello dear student, I hope you all are fine. Today class 12th zoology third lecture. पहले दो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन का सेकंड सब यूनिट दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखी थी कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, स्ट्रेटजीज देखी थी कि उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की स्ट्रेटजीज क्या हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे हो रहा है सेकंड लेक्चर में। डे बाय डे, ईयर बाय ईयर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब हम आज के थर्ड लेक्चर में देखेंगे कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इस पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करना है। इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ करना। बर्थ कंट्रोल, लोगों को मनाना इस चीज़ पे, लोगों को मोटिवेट करना कि वो स्मॉलर फैमिली को प्रेफर करें बाय यूजिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स और बर्थ कंट्रोल मेथड्स। हमारा आज का टॉपिक है कंट्रासेप्टिव मेथड और बर्थ कंट्रोल मेथड। ये एक वाहिद रास्ता है जिसके थ्रू हम जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंट्रासेप्शन होता क्या है, बर्थ कंट्रोल मेथड होते क्या है। कंट्रासेप्शन सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो कंट्रासेप्शन की सिंपल डेफिनेशन है द इंटेंशनल प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन एज वेल एज प्रेगनेंसी। अपनी मर्जी से कंसेप्शन को रोकना एज वेल एज प्रेगनेंसी को रोकना, उसे हम कहते हैं कंट्रासेप्शन। ठीक है, अपनी मर्जी से मतलब कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हम अपनी मर्जी से कंट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं, हम अपनी मर्जी से प्रेगनेंसी को रोकते हैं, हम अपनी मर्जी से क्या करते हैं, कंसेप्शन को रोकते हैं। अब व्हाट इज़ कंसेप्शन? कंसेप्शन इज़ स्पर्म फर्टिलाइजिंग अ ओवम इज नोन एज कंसेप्शन। जब कोई स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है हम कहते हैं कि कंसेप्शन हो गया। स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज कर दिया, उसके बाद जाइगोट बनेगा, दैट मीन्स कि कंसेप्शन हो गया। अब अगर जाइगोट बन गया तो प्रेगनेंसी शुरू हो गई। कंट्रासेप्शन में यही होता है कि हम अपनी मर्जी से स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं करने देते और प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करने देते। अगर बाय द वे कभी कभार क्या होता है, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर भी लेता है लेकिन उसके बाद इम्प्लांटेशन यूट्रस में एम्ब्रियो की नहीं होती है, उसी को कहा जाता है कंट्रासेप्टिव्स। ठीक है, अब एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मतलब कि एक बेस्ट कंट्रासेप्टिव, आइडियल कंट्रासेप्टिव के फीचर्स क्या हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक आइडियल कंट्रासेप्टिव की क्वालिटीज़ क्या हैं। सबसे पहली कि वो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, वो हमें कहीं भी ईजिली मिलना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट है फीचर्स ऑफ आइडियल कंट्रासेप्टिव कि वो हमें हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि उसको यूज़ करें, अगर हम उसको मार्केट से ख़रीदने के लिए हमें काफ़ी दूर जाना पड़े, नहीं, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, जो हम कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होने चाहिए, बहुत कम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कंट्रासेप्टिव आप यूज़ करो उसकी से काफ़ी सी बीमारियां हो जाएं, नहीं, साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होने चाहिए, वही एक आइडियल कंट्रासेप्टिव है। थर्ड, रिवर्सिबल होना चाहिए, जब भी हम उसको यूज़ करना बंद करें तो प्रेगनेंसी पॉसिबल हो। ऐसे ना हो कि कंट्रासेप्टिव यूज़ करते करते प्रेगनेंसी पॉसिबल ही ना रहे। रिवर्सिबल होना चाहिए, जब भी कोई प्रेग्नेंट होना चाहे तो अगर उसका यूज़ बंद करे तो वो प्रेग्नेंट हो जाए। ठीक है, उसके बाद यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब आपके पार्टनर को यूज़ करते हुए दिक्कत ना हो। ऐसा आपको कंट्रासेप्टिव यूज़ करना है कि जो भी आपका पार्टनर है उसको प्रॉब्लम ना हो यूज़ करते हुए। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कंट्रासेप्टिव खाते रहें लेकिन प्रेगनेंसी बंद ही ना हो, स्टॉप ही ना हो। ऐसा होना चाहिए कंट्रासेप्टिव जो प्रेगनेंसी को रोके। ठीक है, ये एक आइडियल कंट्रासेप्टिव की क्या है, कुछ फीचर्स हैं, ये क्वालिटीज़
कोई भी कंट्रासेप्टिव जो आइडल होगा उसमें ये होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने देख लिया कि कंट्रासेप्टिव क्या है, कंट्रासेप्शन क्या है सबसे पहले, उसके बाद एक आइडल कंट्रासेप्टिव की क्वालिटीज़ क्या हैं। अब हम देखेंगे कि कंट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड्स की टाइप्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, ये बहुत तरह के टाइप के हैं। अब हम इनकी 1 बाय 1 टाइप्स को देखेंगे। अब देखें, ये एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड बताऊंगी इसमें फ्लो चार्ट में। ठीक है, ये देखें, ये कंट्रासेप्टिव मेथड को हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट टाइप इज टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल एंड सेकंड मेथड इज परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। ठीक है, फर्स्ट इज टेम्परेरी, सेकंड इज परमानेंट मेथड। अब फर्दर देखें, जो टेम्परेरी मेथड है बर्थ कंट्रोल का, उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 टाइप्स में, दैट इज नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखें, जो नेचुरल मेथड है उसको हमने फर्दर डिवाइड किया है 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, सेकंड इज लैक्टेशनल एमनोरिया, थर्ड इज विथड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, ये 3 टाइप्स हैं नेचुरल मेथड की। उसके बाद हम सेकंड टाइप पे आ जाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स। फर्स्ट इज स्पर्मिसाइड्स, सेकंड इज बैरियर मेथड। बैरियर मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज मेल कॉन्डम, सेकंड इज फीमेल कॉन्डम, थर्ड इज वॉल्ट्स, फोर्थ इज सर्विकल कैप, फिफ्थ इज डायफ्रेगम। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। फर्स्ट इज इनर्ट इंट्रायूट्राइन डिवाइस, सेकंड इज कॉपर टी, थर्ड इज हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस। नेक्स्ट इज बर्थ कंट्रोल पिल्स लाइक स्टीरॉयडल पिल्स, नॉन स्टीरॉयडल पिल्स। स्टीरॉयडल पिल्स में मालाडी आ जाती है, स्टीरॉयडल में मालाडी आ जाती है, नॉन स्टीरॉयडल में सहेली आ जाती है। ये टैबलेट्स हैं जिनको हम टैबलेट के तौर पे खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स ये सिलिकॉन की ट्यूब्स होती हैं जिनको हम सुपरफिशियली स्किन के अंडर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट करती हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओव्यूलेशन को रोकता है। नेक्स्ट इज इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव। इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव ये इंजेक्शन के, प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, दैट इज इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ओरल पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी जिन्हें कहते हैं, और RU486 जिनको मिफप्रिस्टोन भी कहा जाता है। ये इमरजेंसी आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स विद इन 72 आवर्स के अंदर लिया जाता है इनको, सो दैट कि प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकें। ठीक है, ये है फ्लो चार्ट जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड बताने की कोशिश की है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ दोबारा से, कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर डिवाइडेड इनटू, मेनली डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज temporary birth control method, second is permanent birth control method. Temporary birth control method is further divided into 2 types, that is natural method and artificial method. Natural method is further divided into 3 types, that is periodic abstinence, a rhythm method जिसको हम रिदम मेथड भी कहते हैं, सेकेंड इज लैक्टेशनल एमनोरिया, थर्ड इज विथड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, next is artificial method. Artificial method is further divided into following types. First is spermicide, second is barrier method. Barrier method is further divided into following types like male condom, female condom, vaults, diaphragm, cervical caps. Next is intrauterine device, further divided into 3 types, that is inert intrauterine device, copper T, hormonal intrauterine device. Next is birth control pills like steroidal and non-steroidal. Next is implant. Implant के बाद injectable contraceptives, then emergency contraceptives. Emergency contraceptive is further divided into intrauterine device and oral pills जिसको हम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं, एंड RU486 जिसको हम मिफप्रिस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये थी टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल की टाइप्स। अब दूसरा सेकंड जो टाइप है
मेनली में से टेम्परेरी थी फर्स्ट, सेकंड थी परमानेंट। परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड को हम स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। स्टेरिलाइजेशन मतलब ये एक सर्जिकल प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं, हम सर्जिकल रिमूव करते हैं। जैसे है ट्यूबेक्टोमी एक मेथड है, एक है वॉसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में हम क्या करते हैं, ये फीमेल में किया जाता है। हम इसमें फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको कट करके टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, सो दैट कि ओवम एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ना आ सके। और मेल में वासेक्टोमी किया जाता है। मेल की जो वास डिफरेंस स्पर्म को टेस्टिस से लेके आती है वो क्या करती है, काट के उसको टाई कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने आपको फ्लो चार्ट से तो बता दिया। अब सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं नेचुरल सबसे पहली टाइप टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल पढ़ते हैं। टेम्परेरी मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल को क्या किया जाता है, ये प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने के लिए किया जाता है, या तो बर्थ में स्पेस, अगर एक बेबी है दूसरा बेबी में आपको स्पेस चाहिए, आपको दूसरा बेबी इतना जल्दी नहीं चाहिए, दूसरे बेबी में आपको अगर स्पेस चाहिए तो आप क्या करते हैं, ये नेचुरल मेथड्स को नेचुरल कंट्रासेप्टिव मेथड को यूज करके स्पेस दे सकते हैं बेबीज के बीच में। ठीक है, अब जो टेम्परेरी मेथड है फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल मेथड एंड आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, अब नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल कौन से मेथड हैं, नेचुरली बर्थ को कंट्रोल करना, ना तो किसी डिवाइस का यूज करना, ना तो केमिकल का यूज करना, ना तो किसी भी पिल का यूज करना, विदाउट एनी डिवाइस, विदाउट एनी केमिकल, विदाउट एनी पिल, कंट्रासेप्टिव मतलब बर्थ को कंट्रोल करना। ठीक है, ये मेनली किस पे डिपेंड होता है, दिस मेथड इज मेनली डिपेंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ स्पर्म मीटिंग द ओवम। इस मेथड में हम क्या करते हैं, स्पर्म को ओवम के साथ मिलने नहीं देते। नेचुरली तौर पे किसी भी केमिकल को यूज किए बिना, किसी भी पिल को यूज किए बिना हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं स्पर्म और ओवम की मीटिंग। अब कैसे अवॉइड करते हैं, अब वो इनकी फर्दर टाइप्स हैं। दीज नेचुरल मेथड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। अब देखें, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम कैसे नेचुरली स्पर्म और ओवम की मीटिंग को अवॉइड करते हैं। ठीक है, देखें, इन दिस मेथड couple should avoid sexual contact or abstain from coitus। coitus को हम intercourse भी कहते हैं। from the 10th to 17th day of menstrual cycle। ठीक है, वन ओव्यूलेशन जनरली occurs। मैं बताती हूँ, ये सिंपल डेफिनेशन दी है मैंने। अब देखें कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में हम क्या करते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10 to 17th डे होता है, 10 से लेके 17वें दिन तक हम क्या करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, मतलब कोइटस को अवॉइड करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि 14th डे पे क्या होती है, ओव्यूलेशन होती है। तो हम 10 से जो 17th डे होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें ओव्यूलेशन होती है, उस दौरान हम क्या करते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट को अवॉइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है, तो हम 14th डे के 2 दिन बाद भी फर्टिलाइजेशन होती है और 14th डे से 2 दिन पहले भी। अब आप मुझे बताएं प्लस माइनस कैसे। आपको मैंने बताया कि ओवम की लाइफ है 24 आवर्स, ओवम 24 आवर्स जिंदा रह सकता है। अगर ओवरी ने सेकेंडरी ओओसाइट को रिलीज किया, सेकेंडरी ओओसाइट एम्प्यूला फैलोपियन ट्यूब में आया, 24 घंटा उसने वेट किया, 24 घंटे के अंदर अगर क्या आ गया, 14th डे पे ओव्यूलेशन हुई थी, 15th डे तक वो जिंदा रहेगा। 15th तक अगर आ गया स्पर्म तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। उसी तरीके से अगर 14th डे से पहले लाइक 11th डे, 10th डे, 10 या 11th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या हो जाती है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है और स्पर्म फीमेल की बॉडी में आ जाता है। स्पर्म एट द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला पे पहुंच जाएगा, वहां पे वो 2 से 3 दिन वेट करेगा, क्योंकि स्पर्म की लाइफ 2 से 3 दिन होती है लाइफ स्पैन। वो 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, 48 to 72 आवर्स वो जिंदा रह सकता है। वो 3 दिन वहाँ वेट करेगा। 3 दिन में अगर सेकेंडरी ओवोसाइट आ गया तो वो फर्टिलाइजेशन
करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि 10 to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल जो साइकिल होता है वो मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है किसी भी वुमेन के लिए, जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, प्रेगनेंसी के। अगर कोई नेचुरल तौर पे चाहता है कि वो किसी भी पिल को खाने के बिना, डिवाइस को यूज़ किए बिना, केमिकल को यूज़ किए बिना कंट्रासेप्टिव बर्थ को कंट्रोल कर सके, तो वो क्या करे, 10 to 17th डे जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस दौरान सेक्सुअल कंटेक्ट को अवॉइड करे। इसी को कहा जाता है पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड। सेकंड है लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड। अब ये लैक्टेशनल एमनोरिया, सिंपल आप पहले देखें, एमनोरिया का मतलब होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होते, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और मिसिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सिंपल लिटरल मीनिंग है एमनोरिया का कि मिसिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और लैक्टेशनल एमनोरिया, लैक्टेशन का मतलब होता है जब मदर बच्चे को दूध पिला रही होती है। इसका मतलब जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता तो तब क्या होता है, ओव्यूलेशन नहीं होगी। ओव्यूलेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, वही मैंने आपकी इस थ्योरी में लिखा। एमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मिसिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है पार्चुरेशन के बाद, जब माँ इंटेंस लैक्टेशन पे होती है, बच्चे को दूध पिला रही होती है लगातार, तब जो हमारा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन्स को रिलीज करती है जिनका नाम है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच दैट इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब जब मदर पार्चुरेशन के बाद मदर इंटेंस लैक्टेशन पे होती है तब ये तीन हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज नहीं होते, और जब ये तीन हार्मोन रिलीज नहीं होंगे तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट नहीं होती। आपको पता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही नहीं है तो फॉलिकल की डेवलपमेंट नहीं होगी। जब फॉलिकल ही नहीं बनेंगी तो ओव्यूलेशन कहाँ से होगी, फॉलिकल्स ही नहीं है तो ओव्यूलेशन नहीं होगी। जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो तब क्या होता है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो 6 मंथ होते हैं वो सेफ होते हैं फॉर सेक्सुअल कंटेक्ट, फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। उस टाइम पे प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड लैक्टेशनल एमेनोरिया मेथड। ठीक है, नाउ लास्ट नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल की लास्ट टाइप है जिसे हम कहते हैं विड्रॉल मेथड और कॉइटस इंटरप्टस। अब विड्रॉल मेथड क्या है, विड्रॉल मेथड में जो मेल पार्टनर होता है वो जो पेनिस को विड्रा कर देता है फीमेल के वेजिना से, पेनिस को फीमेल के वेजिना से बाहर निकाल देता है इजैकुलेशन से पहले, सो दैट के जो इजैकुलेशन के टाइम सेमन बाहर आएंगे वो फीमेल के वेजिना में डिपॉजिट ना हो सके और फर्टिलाइजेशन ना हो सके। ये भी एक नेचुरल मेथड है, इसमें भी कोई पिल का यूज़ नहीं हो रहा, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं हो रहा, किसी भी डिवाइस का यूज़ नहीं हो रहा, ये नेचुरली हो रहा है। ठीक है, इसमें सिंपल मेल पार्टनर जो है वो विड्रा कर देता है पेनिस को फीमेल के वेजिना से जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से पहले, सो दैट के इंसेमिनेशन ना हो जाए। इंसेमिनेशन का मतलब होता है जब मेल सेमन को फीमेल की वेजिना में डिपॉजिट करता है। ये इजैकुलेशन से मेल पार्टनर जो होता है वो इजैकुलेशन से फौरन पहले क्या करता है, पेनिस को बाहर निकाल देता है सो दैट के इंसेमिनेशन ना हो सके। ये 3 क्या थी, ये नेचुरल मेथड की 3 टाइप्स थी। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आर्टिफिशियल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।